मंगलाचरण करते हैं। वंदू श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णु बारे भावना जग जीवन हित जान। शनिवार को अपन 12 भावनाओं की चर्चा करते हैं। सो आज इन 12 भावनाओं के क्रम में 11 भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। आज अंतिम 12 नंबर की धर्म भावना की चर्चा करेंगे। पिछली बार बाबू जी थोड़ी सी आवाज कम करने से, थोड़ी सी आवाज गूंज रही है ना, हाँ थोड़ी सी ये ऊपर फर्स्ट बटन ना ऊपर, हाँ ये वाला थोड़ा सा कम, हाँ ठीक है, ठीक। हाँ जी, तो बोधि दुर्लभ भावना में हमने पिछली बार चर्चा की कि ये बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है, धन कन कंचन आदि की प्राप्ति तो सुलभ है, किंतु सम्यक ज्ञान की रत्नत्रय की प्राप्ति दुर्लभ है। आज धर्म भावना अंतिम में क्या चर्चा करते हैं, देखिए पढ़ते हैं भूधर दास जी की 12 भावना में क्या कहा है धर्म भावना के बारे में। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कि धर्म कैसा है वो बात बता रहे हैं कि जाचे सुर तरु दे सुख। जाचे मतलब याचना करने पर, जांचना मतलब याचना करना, मांगना, मांगने पर सुर तरु, सुर तरु मतलब सुर देव वृक्ष, कल्प वृक्ष, सुर मतलब देव, तरु मतलब वृक्ष, कल्प वृक्ष जांचने पर, मांगने पर देय देते हैं सुख, सुख देते हैं। कल्प वृक्ष सुख देते हैं कब, जब हम उनसे सुख मांगते हैं तब। और चिंतत चिंता रैन, और चिंतत मतलब चिंतन करने से सुख देते हैं, पुरुष से लगा लेना। कौन? चिंता रैन, चिंता रैन अर्थात चिंता रत्न, चिंतामणि रत्न, वह चिंतन करने से सुख देता है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंतये, बिना जांचे मतलब बिना याचना किए, बिना मांगे, और बिन चिंतये बिना चिंतन किए, बिना धर्म सकल सुख देन। धर्म सकल मतलब समस्त सुखों को देन, देने वाला है, देता है। तो दोनों लाइन का क्या अर्थ हो गया कि कल्प वृक्ष तो याचना करने पर सुख देते हैं, चिंतामणि चिंतन करने पर सुख देता है, किंतु धर्म तो बिना मांगे और बिना चिंतन किए ही समस्त सुखों को देता है। देखो धर्म की जो महिमा है उसको बताया गया है इस दोहे के अंदर। क्या बात बताई भूधर दास जी ने इसके अंदर कि दुनिया में सुख देने वाली वस्तुएं, भोग सामग्री, पेज नंबर 303 है, 303 नंबर पेज। भोग सामग्री उसको सुख देने वाली समझते हैं लोग, और वह भोग सामग्री अभी तो कर्म भूमि है, कर्म भूमि में बहुत मेहनत से पसीना बहाकर, चोटी का पसीना एड़ी में आ जाता है, तब जाकर मुश्किल से लोगों का पेट भरता है। लेकिन भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, वे कल्प वृक्ष यहां लिखा तो है सुख देते हैं, वास्तव में सुख नहीं, सुख की निमित्त भूत बाह्य सामग्री देते हैं। सुख की निमित्त भूत भी क्या है, अब वो तो हम अनुकूलता का वेदन करें तब तो वो ठीक है, और कोई व्यक्ति उसी चीज को पाकर अनुकूलता का वेदन नहीं कर सके तो उसके लिए तो सुख भी नहीं है। लेकिन सामग्री में सुख का आरोप करके बात की है बहु जी।
बाबूजी सामग्री में सुख का आरोप करके बात की है। क्या बात की है कि जाचे सुरतरु देश, कल्प वृक्ष सुख देते हैं लेकिन याचना करने पर। याचना करने पर मतलब समझे आप, मांगने पर। और मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाले को क्या बोलते हैं? लोक में जो मांगता है उसको क्या कहते हैं? कहते हैं ये भिखारी है, मांगता है, मंगता है, ये मंगता। मांगने वाले को क्या, मांगने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है या हीन दृष्टि से देखा जाता है? हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो कल्प वृक्ष हमें सुख कहां देते हैं? वे तो पहले ही हमें हीन बना देते हैं। लोक में भी ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं आ जाना मांगने में दे दूंगा। मतलब तू देगा तो सही, लेकिन पहले हमसे मंगवाएगा। अरे अगर तेरे को देना है तो बिना मांगे दे दे। बिना मांगे देता है वो देने वाला भी उत्कृष्ट, और बिना मांगे जिसे मिलता है वो लेने वाला भी उत्कृष्ट। जो मांगने पर देता है वो देने वाला भी निकृष्ट, और जो मांगने पर जिसे मिलता है वो भी निकृष्ट। समझ में आई बात? हमारे मुनिराज आहार मांगते नहीं, उन्हें बिना मांगे मिलता है, इसलिए वे मुनिराज भी उत्कृष्ट। और गृहस्थ उन मुनिराजों को आहार बिना मांगे ही देते हैं, इसलिए वे आहार दान करने वाले श्रावक भी उत्कृष्ट। लेकिन जहां पर स्थिति ये हो कि मांगना पड़े तो मांगने वाला उत्कृष्ट नहीं रह जाता। लोक में कहते हैं बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, और वह देना है खून बराबर जामे खेचा तानी। कि मांगने पर, बिना मांगने पर ही जो दे दे वो तो दूध के समान उत्कृष्ट है, और मांगने पर देता है वो पानी के समान है। मतलब साधारण बात है। किंतु जो मांगने पर भी मना करता है, कम देने के लिए बोलता है, नाना प्रकार की खींचातानी मचती है। मांगने वाला कहता है ज्यादा लूंगा, देने वाला कहता है कम दूंगा, और उसमें झिकझिक होती है, तो उसे खून देने के समान कहा। तो कल्प वृक्ष हमें सुख की सामग्री, भोग सामग्री देते तो है, परंतु कब देते हैं? मांगने पर। मतलब पहले हमें भिखारी बनना पड़ता है। और चिंतामणि रत्न, लोक में इनको महान माना जाता है, इन पदार्थों को। चिंतामणि रत्न को, कल्प वृक्षों की महिमा आती है जगत को। लेकिन चिंतामणि रत्न भले हमसे मुंह से बोलकर मांगने पर नहीं देता हो, लेकिन मन में तो सोचना पड़ेगा हमें क्या चाहिए। हमको मन में तो सोचना पड़ेगा, भले बोल के नहीं कहना पड़े कि हमें आभूषण दो, हमें वस्त्र दो, हमें अन्न दो, लेकिन मन में तो सोचना पड़ेगा कि मुझे अन्न चाहिए, मुझे वस्त्र चाहिए, मुझे धन चाहिए। ऐसा मन में सोचेंगे तब जाकर वो देगा। चिंतामणि रत्न कब देगा? जब हम मन में चिंतन करेंगे उस वस्तु का। और कल्प वृक्ष कब देंगे? जब हम उस वस्तु के लिए याचना बोल करके करेंगे, मांगेंगे तब। और धर्म कैसे देता है? कि धर्म तो आपसे मंगवाता नहीं है, आपको भिखारी नहीं बनाता, और आपको उसका मन में चिंतन करने की भी जरूरत नहीं है, आपके बिना चिंतन के ही देता है। एक और बात है, एक अंतर तो ये हो गया कि ये मांगने और सोचने पर देते हैं, वो बिना मांगे बिना सोचे देता है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर दिया, धर्म सकल सुख दे। सकल, सकल शब्द पे ध्यान दो। सकल मतलब समस्त, सकल मतलब समस्त। अब वो कल्प वृक्ष है ना, तो आप जिस कल्प वृक्ष के पास जाकर मांगोगे, उस कल्प वृक्ष को जो देने की प्रजाति का है वो ही देगा। वो
जैसे कल परसों भी आई थी ना चर्चा कि भूषणांग नाम का कल्प वृक्ष है, तो हम उससे आभूषण मांगेंगे तो दे देगा, लेकिन अगर हम उससे आहार मांगे, भोजन मांगे तो दे देगा क्या? तो नहीं देगा। और भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष है, तो उससे जाकर आप भोजन मांगोगे तो दे देगा, लेकिन आप उससे कहो आभूषण दे दो तो दे देगा? नहीं देगा। समझ में आती बात? कल्प वृक्ष आपको सारी सामग्री नहीं देगा, सारे सुख नहीं देगा, लिमिटेड है। जिस चीज की दुकान हो वही चीज मिलेगी, जिस चीज की दुकान नहीं हो, सब्जी मंडी में सब्जियां मिलेंगी, सब्जी मंडी में कपड़ा नहीं मिलेगा, और कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलेगा लेकिन किराना नहीं मिलेगा, और किराने के मार्केट में आपको किराना मिलेगा लेकिन मेडिसिन नहीं मिलेगी, है ना? तो ऐसे ही कल्प वृक्ष लिमिटेड जिस प्रजाति का है उस प्रजाति की देगा, और चिंतामणि रत्न भले हर प्रजाति की देगा लेकिन सामग्री देगा। कल्प वृक्ष सब मिला के सामग्री देंगे, लेकिन धर्म क्या देगा? तो वो कह रहे हैं न केवल सामग्री, धर्म तो आपको सकल सुख दें। सकल सुख मतलब बोलो, सामग्री से सुख मिले या न मिले गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म से तो सुख मिलना ही है। धर्म से तो निर्वाण की प्राप्ति, शाश्वत सुख, अनंत काल का सुख मिलने वाला है। धर्म से लौकिक सुख भी मिलते हैं, नहीं मिलते सो बात नहीं। कल्प वृक्ष जो देता है, चिंतामणि जो देता है, वो सब भी कल्प धर्म से भी मिलता है, यद्यपि विवेकी उनकी वांछा नहीं करते। वो चर्चा कई बार अपन कर चुके हैं, है ना? तो धर्म से सब मिलता है, सकल सुख। कल्प वृक्ष आपको भोग दे रहे हैं, चिंतामणि रत्न आपको भोग दे रहा है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता। बोलो, चिंतामणि रत्न मुक्ति दे देगा क्या? चिंतामणि रत्न हमें अतीन्द्रिय आनंद दे देगा क्या? चिंतामणि रत्न हमारे जन्म मरण का नाश कर देगा क्या? हम उसके आगे चिंतन भी करेंगे, मेरे तो जन्म मरण का अभाव चाहिए, दे देगा? हम कल्प वृक्षों से 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के पास जाकर मांगे कि मुझे सम्यक दर्शन दे दो, मुझे नहीं चाहिए आभूषण, नहीं चाहिए वस्त्र, नहीं चाहिए आहार, मुझे तो अतीन्द्रिय आनंद दे दो, दे देगा? नहीं देगा। लेकिन धर्म ही वह चिंतामणि है, धर्म ही वह कल्प वृक्ष है जो हमें अतीन्द्रिय आनंद, वास्तविक आनंद, अनंत काल का आनंद प्रदान करता है, और वो भी बिना मांगे और बिना चिंतन किए। समझ में आती है बात? कठिन तो नहीं है। अशुभ में जाना नहीं। बोलिए जोर से, आज पीछे बैठे ना आप, कल की व्यवस्थाएं बन गई है, कल वेदी शिलान्यास का कार्यक्रम है, तो आप सब व्यवस्थाओं के अनुरूप पीछे बैठे, थोड़ा जोर से बोलना आप। हम कहा, जहां हमारा उपयोग, हम कैसे, जैसे हमारे भाव। अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना। तो ये जो धर्म है ये हमें क्या देता है? तो कहते हैं ये वो देता है जो कल्प वृक्ष भी नहीं दे सकते, ये वो देता है जो चिंतामणि भी नहीं दे सकता, ये वो देता है जो कामधेनु भी नहीं दे सकती, ये वो देता है जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमें क्या करना, इसलिए हमें क्या करना, ये बात समझ के क्या करना, कि ये बात ये समझ के ये करना कि सुखी होने के लिए धर्म करना, सुखी होने के लिए धन के पीछे नहीं भागना, सुखी होने के लिए भोगों के पीछे नहीं भागना,
सुखी होने के लिए भोग भूमि में जाने की चाह नहीं करना, धर्म सुखी होने के लिए चिंतामणि रत्न पाने की चाह नहीं करना, बल्कि सुखी होने के लिए क्या करना, धर्म करना। ये शिक्षा मिलती है ना इससे। इस धर्म भावना में हमें धर्म की महिमा समझ में आए, इसके लिए ये दोहा है। क्या है, फिर से बोलते हैं, सब लोग साथ में बोलिए। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारेन, बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। कि कल्प वृक्ष तो याचना करने पर देते हैं, चिंतामणि रत्न चिंतन करने पर देता है, लेकिन धर्म बिना याचना और बिना चिंतन के देता है। और कल्प वृक्ष और चिंतामणि भले मांगने और चिंतन पे भी देते हो, लेकिन वे समस्त सुख नहीं देते, वे वास्तविक सुख प्रदान नहीं करते, वे लौकिक सुख के ही निमित्त हैं। लेकिन पारमार्थिक सुख की प्राप्ति तो धर्म से ही होती है। इसका मतलब ये हुआ, बोलिए आप सब क्या करना चाहिए हमें, इससे क्या शिक्षा मिलती है? धर्म करना चाहिए। अब धर्म करना चाहिए तो धर्म करना मतलब क्या? धर्म किसका नाम है? धर्म कैसे होता है? धर्म कैसे किया जाता है? तो लोक में बड़ा सरल धर्म है। सरल धर्म में मतलब हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि धर्म कठिन है, पर लोग धर्म समझता नहीं है। बोलो, लोग कहते हैं प्यासे को पानी पिला दो, धर्म हो जाएगा। लोग कहते हैं भूखे को भोजन करा दो, धर्म हो जाएगा। गरीब को पैसे दे दो, धर्म हो जाएगा। बीमार को दवा दिला दो, धर्म हो जाएगा। कबूतरों को अनाज डाल दो, धर्म हो जाएगा। पशु पक्षियों को उनका दाना चारा जो भी उनके लायक है वो डाल दो, धर्म हो जाएगा। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि क्या यह परिपूर्ण धर्म का स्वरूप है? ये क्रियाएं नहीं करना चाहिए, ऐसा कहने का हमारा तात्पर्य नहीं है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब को सहयोग करना, पशु पक्षियों के योग्य चारा दाना आदि की व्यवस्था करना, ये तो हमारा नैतिक दायित्व है। क्या समझ में आई बात? ये इसका धर्म से वास्तव में लेना देना नहीं है, ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारी ड्यूटी है। क्योंकि यदि हमारे पास पुण्य के उदय से सामग्री है, संपन्नता है, और हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम तो कौवे से भी गए बीते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि एक कौवा होता है जिसको सब लोग अच्छा नहीं मानते। कौवे को कोई अच्छा नहीं मानता, उसकी काव काव आवाज को भी पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसा पक्षी जिसको कोई अच्छा नहीं मानता, वो कौवा भी इतनी सज्जनता तो रखता है, इतनी नैतिकता तो रखता है कि उसे यदि कहीं खुरचन पड़ी मिल जाए तो वो उस खुरचन को अकेला नहीं खाता, बल्कि पहले काव काव करके कौओं को इकट्ठा करता है और उसके बाद मिल बांट कर खाता है। समझ गए आप? खुरचन समझते? आप लोग तो समझते होंगे, बच्चों को तो आजकल के उनको नहीं समझ में आए खुरचन। पहले जब भगोने में खिचड़ी बनाई जाती थी, राबड़ी बनाई जाती थी, खीर बनाई जाती थी, कोई वस्तु बनाई जाती थी, तो चूल्हे के ऊपर वो साइड में लग जाती थी, जल जाती थी, थोड़ा हिस्सा जल जाता था, नीचे लग जाता था।
तो वो जले हुए हिस्से को तो उसमें स्मेल आ जाती, तो खाएंगे नहीं। तो बाद में उसको बर्तन मांजने से पहले कोई लोहे के टुकड़े से, खुरपे से, कोई चाकू से खुरच करके, और पहले जो झोंपड़ी वगैरह होती थी उसके ऊपर ऐसे छत पे रख देते थे। तो जब कौवे को वो नजर आती थी तो ऐसे नहीं कि मैंने देखी मैं खा लूं फटाफट, कोई दूसरा नहीं आ जाए, मैंने देखी मेरा अधिकार है मैं खा जाता हूं, दूसरा नहीं आ जाए फटाफट, ऐसा नहीं करता। कौवा उस खुरचन को देख लेता तो पहले उस खुरचन रखी है उसके ऊपर ऐसा मंडरा था और कांव कांव आवाज लगाता। तो आसपास के जो कौवे हैं वो उसकी आवाज सुनकर, उसका मंडराना देखकर समझ जाते थे कि यहाँ कोई खुरचन है, कुछ खाने की चीज है, इसलिए ये हमको बुला रहा है। और जब कौवे वहां 10-5 आ जाते, इकट्ठे हो जाते, तब वे मिलकर उस खुरचन को खाते थे। तो अपने को भी खुरचन मिल गई, रुपया पैसा पुण्य के उदय से थोड़ी खुरचन मिल गई, थोड़ी संपन्नता मिल गई। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम अपने से जो निर्धन हैं, जो भूखे हैं, प्यासे हैं, जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवारीजन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब में उसको बांटकर मिलकर खाएं। यदि हम उसको अकेले ही भक्षण करते हैं तो बोलो कौवे जैसी नैतिकता भी नहीं रही ना हमारे अंदर। प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना इत्यादि बातों को धर्म कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम में नैतिकता चली गई, हम इतने कठोर हृदय के हो गए, हमारे अंदर की दया खत्म हो गई, तो कहना पड़ा कि यही धर्म है, तुम ये करो। वास्तव में तो ये तो नैतिकता थी, इसको व्यवहार धर्म के, ये पुण्य है वास्तव में। प्यासे को पानी पिलाना इत्यादि ये तो पुण्य कार्य है, धर्म कार्य नहीं है वास्तव में। पुण्य में और धर्म में अंतर है। पुण्य और धर्म दोनों एक ही बात नहीं है, कई लोग समान समझते हैं। हाँ, कि पुण्य तो कर्म है, पुण्य तो कर्म से बंधता है, पुण्य कर्म से, और पाप और ये धर्म है जिसकी बात यहाँ धर्म भावना में की जा रही है। और धर्म से बंधन नहीं होता, धर्म से मुक्ति होती है। लोगों को ऐसा लगता है, लोग में ऐसा कहते हैं ना कि साहब तुम अभी धर्म करो और तुम्हें अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। क्या बोलते हैं लोग? लोगों का एक प्रश्न है, आजकल लोग, बच्चे, युवा पूछते हैं कि साहब हम अभी धर्म करेंगे और अगले भाव में हमें उसका फल मिलेगा, किसने देखा अगला जन्म? हमें तो तुरंत मिले तब तो हम समझे कोई बात। अब आप कहते हो कि अभी जो फल मिल रहा है वो पिछले जन्म का मिल रहा है, और अभी करोगे जो अगले जन्म में मिलेगा, तो उन्हें विश्वास नहीं होता। ध्यान रहे, जो ये कहते हैं कि बाद में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, वो कर्म की बात कर रहे, धर्म की बात नहीं कर रहे। कर्म का फल बाद में मिलता है, धर्म का नहीं, धर्म का तो तत्काल मिलता है। धर्म के फल में उधारी का सौदा नहीं है। धर्म का फल आज करो और कल मिले, ये भी नहीं है। धर्म का फल तो आज करो और आज ही, अभी करो और अभी मिलता है। धर्म के फल में ऐसा नहीं है कि आप अब करो और अगले जन्म में मिले। समझ में आई बात? वो जो हमने कर्म, पुण्य कर्म किया ना, तो उस पुण्य कर्म का फल तो कर्म बंधता है, फिर उसका जो आबाधा काल होगा वो है ना, जब तक उदय में नहीं आता है वो आबाधा काल वो पूरा होगा, उसके बाद उदय में आना चालू होगा। तो इसलिए उसमें समय लगता है, कर्म का फल आने में समय लगता है, लेकिन धर्म का फल आने में
समय नहीं लगता। धर्म का फल तो तत्काल आता है, तत्काल मिलता है, तत्काल। तो फिर वो धर्म क्या है, फिर प्रश्न होगा ना आपका। अपन ने अभी तक जो चर्चा की उसमें क्या क्या चर्चा की। एक तो हमने धर्म की महिमा समझी, क्या कि कल्प वृक्ष और चिंतामणि रत्न तो मांगने और चिंतन करने से देते हैं, धर्म बिना मांगे बिना चिंतन किए देता है। एक कल्प वृक्ष चिंतामणि रत्न तो समस्त सुख नहीं देते हैं, लेकिन धर्म समस्त सुख देता है, वास्तविक सुख देता है। साथ ही हमने समझा कि पुण्य कर्म अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। पुण्य कर्म का फल बाद में मिलता है, लेकिन धर्म का फल तो तत्काल मिलता है। अब प्रश्न होगा कि फिर वह असली धर्म क्या है, किसका नाम है धर्म, जिसके करने से तत्काल फल मिलता है, तत्काल सुखी हुआ जाता है। तो आचार्यों ने उसको अनेक प्रकार से शास्त्रों में बताया। उन्होंने कहा वत्थु सहावो धम्मो। क्या कहा, धर्म क्या है? सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल बात है। धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या है धर्म? जैसे अग्नि का स्वभाव गर्म है, बर्फ का स्वभाव शीतल है, मिर्च का स्वभाव चरपरा है, नमक का स्वभाव खारा है, नीम का स्वभाव कड़वा है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, उसी प्रकार धर्म का स्वभाव, धर्म क्या है? तो वो वस्तु का स्वभाव है। जैसे नीम का धर्म क्या है? नीम का स्वभाव कड़वापन, तो नीम का धर्म है कड़वापन। अग्नि का धर्म है उष्णता। अब उसमें देर लगती है कि फल मिलने में। अभी अपन अग्नि के ऐसे हाथ लगाएं तो गर्म कितनी देर बाद लगेगी? अगले जन्म में। धर्म का फल तत्काल मिल रहा है ना। अग्नि का स्वभाव, अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। जैसे ही छुआ वैसे ही बर्फ को छुएंगे तो ठंडक कितनी देर बाद मिलेगी? शक्कर खाई तो मिठास कितनी देर बाद आएगी? नीम खाई तो मिठास कितनी देर बाद आएगी? नमक खाया तो खारापन कितनी देर बाद आएगा? बोलो, तत्काल आएगा। समझ में आती बात? तो धर्म का फल कितनी देर बाद मिलता है? तत्काल। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे नीम का हमने समझा, अग्नि का समझा, ऐसे ही आत्मा भी एक वस्तु है। मैं आत्मा, मैं भी एक वस्तु हूं और मेरा स्वभाव धर्म है। मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव है जानना, मेरा स्वभाव है देखना, मेरा स्वभाव है सुखी रहना, मेरा स्वभाव है कभी नाश नहीं होना, मेरा स्वभाव है मुख्य रूप से जो आपको महसूस होवे तो जानना, जानना मेरा स्वभाव है। तो मेरा स्वभाव जानना है, तो मेरा धर्म क्या हो गया? वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो मेरा स्वभाव मतलब मेरा धर्म। मेरा धर्म क्या है? जानना देखना। कन्हैयालाल जी साहब, क्या है मेरा धर्म? आत्मा का धर्म क्या है? ये बिजली का धर्म क्या है? बिजली का, इलेक्ट्रिक का, करंट उंगली लगाओ तुरंत करंट आएगा। ऐसे ही मेरे आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना। और मैं जानने देखने रूप धर्म करूंगा, जानने देखने रूप रहूंगा, तो क्या होगा? धर्म का फल तत्काल मिलेगा। क्या मिलेगा? मैं जानता देखता रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा। मैं आत्मा के धर्म का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव वो धर्म है और उसका फल, बोलो, मैं अपने आत्मा को जानता रहूं, अंतर मुहूर्त उसमें लीन हो जाऊं, सुखी कितनी देर बाद होऊंगा? मैंने यहां आत्मा को जाना, सुखी कितनी देर बाद होऊंगा?
समझ में आती है बातें? असली धर्म क्या है? मेरा धर्म, आत्मा का धर्म क्या है कि आत्मा जाने देखे, यही इसका धर्म है। और जब आत्मा करे धरे नहीं, अपने को पर का कर्ता धर्ता नहीं माने, अपने को पर का कर्ता भोक्ता नहीं माने, अपने स्वभाव में रहे, अपने को जाने देखे, तो बस तत्काल सुखी होता है। कब सुखी होता है? एक क्षण के लिए आत्मा का अनुभव करे, आत्मा को जाने, तो एक समय के लिए सही, उसी समय सुखी होता है। बोलो, हम आत्मानुभूति आज करें और उस आत्मानुभूति का जो सुख है वो हमें अगले जन्म में मिले, ऐसा होता है? तो जो युवाओं का प्रश्न ना कि हम धर्म अभी करें और फल बाद में मिलेगा, उसका चक्कर ये पड़ रहा है कि हम उन्हें धर्म का स्वरूप नहीं बता रहे हैं, हमें उन्हें कर्म बता रहे हैं, कर्म को ही धर्म कह के कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं फल बाद में मिलेगा, इसलिए विश्वास नहीं। अरे आत्मा का असली धर्म है कि वह पर में कुछ करने, फेर फार करने की बुद्धि को छोड़े और ज्ञाता रहे। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। गायक भाव बोलो, एक ही बात है। सहजानंद जी वर्णी का है लिखा हुआ ना, इसलिए वो सहजानंद भी बोलते हैं लोग, और गायक भाव रहूं अभिराम, एक ही बात। तो जब मैं ज्ञाता हूं, ज्ञाता रहता हूं, तो तत्काल सुखी होता हूं। ज्ञाता हूं, कर्ता बनता हूं, मतलब स्वभाव के विपरीत किया तो स्वभाव तो धर्म था और स्वभाव के विपरीत कार्य अधर्म हो गया। ज्ञाता था, ज्ञाता नहीं रहा, कर्ता बन गया, तो ये अधर्म है। और उस अधर्म का फल ये हुआ कि मैं दुखी हूं। करने का, पर में फेरफार करने का जो विकल्प है, देखो एक अपेक्षा से ही कथन हो सकता है, वस्तु अनेकांतात्मक है। हमारे हर वाक्य में स्यात लगा हुआ है, आप समझ लेना। आत्मा अपने भावों का तो करता है, लेकिन पर के भावों का करता नहीं। अपने भावों का तो करता है, लेकिन अपने भावों का भी फेर फार करता नहीं। समझ में आई बात? तो जो जिस अपेक्षा से बात चलती है, एक समय में दोनों अपेक्षाएं, सारी अपेक्षाएं कहने में नहीं आती, लेकिन सारी अपेक्षाएं उसमें मौजूद है। समझ में आई बात? समय तो तेजी से भाग रहा है। अभी तो केवल अपन ने भूधर दास जी की 2 लाइन पढ़ी, अभी अपन 2 लाइन जयचंद जी छाबड़ा साहब की भी पढ़ेंगे और 2 लाइन पंडित दौलत राम जी की भी पढ़ेंगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं। जयचंद जी छाबड़ा साहब क्या कह रहे हैं? दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखान, दया क्षमादिक रतन त्रय, या में गर्भित जान। दर्श ज्ञानमय चेतना, दर्श मतलब दर्शन, ज्ञानमय ज्ञान, दर्श ज्ञानमय चेतना, जानने देखने रूप, इन दोनों का एक नाम है चेतना। जानना और देखना, इन दोनों का एक नाम चेतना। ये आत्मा का धर्म बखान मतलब कहा गया है शास्त्रों में। जिनवाणी में आत्मा का धर्म क्या कहा गया है कि जानना, देखना, अथवा दोनों को एक शब्द में कहें तो चेतना, यही आत्मा का धर्म है। दया क्षमादिक रतन त्रय, या में गर्भित जान। तो साहब दया को भी तो धर्म कहा है कि हाँ कहा है। उत्तम क्षमादि को भी तो धर्म कहा है, 10 लाक्षणी धर्म, अहिंसा परमो धर्म, रत्नत्रय धर्म। तो कह रहे वे सब धर्म इस आत्मा के धर्म में गर्भित है। ये आत्मा के स्वभाव के ही ये सब भेद करके कथन है। अभेद रूप कथन करा तो चेतना रूप रहना, जानने देखने रूप भी रहना, ये धर्म है।
और भेद करके कहा तो बोले 3 भेद कर दिए, श्रद्धा करना, ज्ञान करना और लीन होना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय हो गया। उसके उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 भेद कर दिए तो 10 लाक्षणी धर्म हो गया। ऐसे ही दया को मुख्य कर दिया, अहिंसा को मुख्य कर दिया। ऐसे नाना प्रकार से मुख्य गौण करके कथन करते हैं, भेद करके कथन करते हैं, लेकिन आत्मा के जो स्वभाव है वो असली धर्म है और उसमें ये सब शामिल ही है। समझ में आ रही बात? अभी जल्दी से वो भी पढ़ लेते एक बार, दौलत राम जी। देखो दौलत राम जी ने क्या लिखा है। हाँ जी, उन्होंने लिखा, जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे। पेज नंबर 272 पर है, जिनेन्द्र अर्चना में पेज नंबर 272 पर। जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। क्या कह रहे हैं कि जे भाव मोहते न्यारे, कि जो भाव मोह से रहित है, मोह से सहित भाव है वो तो है अधर्म, और मोह से रहित जो भाव है हमारा स्वभाव है वो धर्म है। मोह से रहित भावों का भेद करके कहा दृग ज्ञान व्रत। मोह सहित दृग ज्ञान व्रत हो तो वो हो गए मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, और मोह से रहित दृग ज्ञान व्रत मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में आई बात? मोह रहित भाव मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सो धर्म वह धर्म है। मोह से रहित अर्थात मिथ्यात्व से रहित, सम्यक सहित जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वे क्या है? धर्म है। सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। अभी अपन बात कर रहे थे ना कि धर्म का फल तत्काल मिलता है, उधारी का सौदा नहीं है। वो बात लिखी दौलत राम जी ने, क्या लिखा? सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। जब ही धारे तब ही निहारे। सुख कब निहारे? सुख कब मिलेगा? निहारे मतलब देखे। सुख का दर्शन कब होगा? कि जब तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करोगे तभी सुखी हो जाओगे। कि नहीं वो धारण अभी करें फिर सुखी अगले जन्म में, बोले अगला जन्म ही नहीं होगा। अगले जन्म की तो छोड़ो, इस जन्म में भी तत्काल सुख मिलता है। तो बात समझ में आई? हमने पाप और पुण्य उनको ही अनादि से सेवन किया। अधिकतर तो पाप को ही भला जाना, कदाचित भली होनहार थी थोड़ी बहुत तो हमने पुण्य को अपना लिया, और वो भी व्यवहार से धर्म कहा गया, शास्त्रों में भी कहा गया। और जिस भूमिका में हम खड़े हैं उस भूमिका में वह भी करने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है। लेकिन श्रद्धा में तो जो वास्तविक धर्म है, वस्तु का स्वभाव, मैं आत्म वस्तु, मेरा स्वभाव जानना देखना, वो धर्म अपनाना, यही तत्काल शाश्वत सुखी होने का उपाय है। समय पूर्णता को जा रहा है, अभी आपके मीटिंग भी होनी है। एक बात कहकर के बात पूरी करते हैं कि पुण्य का भी फल जो ये सोचता है कि मुझे अगले जन्म में मिलेगा, इसमें भी एक बात समझना कि जिसे अभी आनंद आएगा ना
पुण्य करते समय, पुण्य होते समय उसे बाद में भी उसका सुख आनंद मिलेगा, फल मिलेगा। जिसे अभी नहीं आ रहा उसे बाद में भी नहीं आया। क्या समझ में आया? कि जैसे अपन अभी गरीब की मदद कर रहे हैं, अभी पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, अभी अपन पूजा कर रहे हैं, अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी दान कर रहे हैं, अभी धर्म व्यवहार धर्म कर रहे हैं, तो अभी अगर हमें कंटाला आ रहा है, जैसे मान लो अपन ने 5,000 रुपया दान किया और मन में पछतावा हो रहा है, किस चक्कर में फंस गए, तो पुण्य भी नहीं मिलेगा। और उस पुण्य का फल बाद में कहां से मिलेगा? पुण्य नहीं बंधा तो मिलेगा कहां से? तो अभी भी दे करके उसे दान दे मन हर्ष विषय के, अगर दान देकर हर्षित हो रहा है, आनंद आ रहा है, अभी स्वाध्याय सुनकर अभी आनंद आ रहा है, तो बाद में भी पुण्य बंध रहा है, उसका फल मिले। लेकिन अगर अभी आनंद नहीं आ रहा है तो पुण्य भी नहीं बंधेगा, बंधेगा तो हल्की क्वालिटी का बंधेगा। सो इसलिए अभी धर्म भावना की अपन ने चर्चा की, इस बारे भावना की, यह अंतिम भावना थी। बारे भावना आज अपनी पूरी हो गई। तो आज अपने धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा, धर्म की महिमा समझी, धर्म और पुण्य में क्या अंतर है वो समझा, और धर्म का फल तत्काल मिलता है यह समझा, और पुण्य का फल भी जिसको वर्तमान में आनंद आ रहा है उसी को बाद में भी उसका उत्कृष्ट फल मिलता है। ऐसी सारी चर्चा की। अभी अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करेंगे। ऑनलाइन में नाटक समय सारथी की कक्षा चलेगी और सभी जिनवाणी